किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मैं कृष्णा सिंह लटवालक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमक प्रायोजक छन् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र न किसान भेवेणी पिछड़ कुछ वक्त पे अपने खेत में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने लग रही। अगर हम दिक्कतों की बात करूँ तो उसी तो यहाँ परंपरागत रूप में रबी और खरीफ फसलों न जो बुआई छ वो पारंपरिक रूप में करी जी। लेकिन यह के दगड़े आजक वक्त में कुछ नुकसान ल उन्हन के उठून पड़ना हो, चाहे वो जंगली जानवरों का नुकसान हो या फिर श्रम शक्ति का अभाव हो या फिर अन्य प्रकारक जो नुकसान छन वह का अभाव हो। यो अभाव वजह वो रबी और खरीफ फसलों जो पारंपरिक खेत छे वो धीरे धीरे उन्हन के छोड़न लग रही। लेकिन अगर आपको जंगली जानवरों न डरल अगर खेत के छोड़न लग रहा छा तो यह एक नग बात छू। अगर आपको एक दगड़ में औषधि फसलों का उत्पादन आप अगर कर ला तो आपको कहीं ज़्यादा आय जो छ वो है सकी। यह के दगड़े जो जंगली जानवरों खतरे छ नुकसानक भय छ चिंता छ उले अपन खत्म है जाए। क्योंकि कोरोना महामारी के बाद देश में किसानों के बीच औषधि फसलों जो चलन छ वो काफ़ी तेजी बढ़ो। क्योंकि बाजारों के भीतर औषधि फसलों का जो मांग छ वो ठुल पैमाने पर है रहे। तो इसमें स्वास्थ्य के सुरक्षित रखने के लिए लोग आयुर्वेदिक उत्पादनों का ठुल स्तर पर इस्तेमाल करने लग रही। यही कारण छो कि देश से दुनिया भर में आयुर्वेदिक उत्पादों की जो मांग छ उनमें तेजी होने लग रही। तो इसमें किसान आजक दौर में बाजार मांग के अनुसार औषधि फसलों खेत पारंपरिक रूप में अगर वो करो तो उनके भल जो आय से वो है सको और कई किसान काम ले में करने लग रही और भल मुनाफा ले अर्जित करने लग रही। किसान औषधि खेतों का फसलों का उत्पादन कर भेड़ बम्पर पैदावार करने लग रही और बहुत ज़्यादा मुनाफा ले कमाने लग रही। आपको क्या बता दूँ कि भारत में आयुर्वेद जो छे पौराणिक काल में टिके चली होने लग रहा है, जो कि हमारे विश्व का सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली छो। तो इसमें भारत में जो औषधि फसलों खेत छो बहुत पहले वे करे जाने लग रहे और कोने कोने में विभिन्न प्रकार के औषधि फसल जो छन लगाए जाने। लेकिन आज ज़रूरत है व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए कि अगर हम ज़्यादा एक उत्पादन कर लो तो हमन के ज़्यादा लाभ अवश्य मिलो। तो इसमें हम अकरकरा खेत कर सकनू और अश्वगंधा खेत कर सकनू यह के जगह सहजनक खेत कर सकनू और लेमन ग्रास खेत कर सकनू और सतावरक खेत हम कर सकनू। यह के जगह आजकल बहुत ज़्यादा खेत जो है पर्वतीय क्षेत्र में उसे हेल सकूँ। यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति ले वैक जी बहुत बढ़िया छो। तो हम एलोवेरा जगह हम घृत कुमार लेकुन वैक जो उत्पादन छ अपन पर्वतीय क्षेत्र में कर सकनू। और यह एक जो मांग छ हर्बल उत्पादन जो मांग छ वो औषधि जगत में तो छू छू। यह के दगड़े अगर हम अपन फैशन की बात करूँ स्किन केयर संबंधित जो हमारे उद्योग छन वहाँ की बात करूँ तो वहाँ यह जो मांग छ वो बहुत ज़्यादा छो। तो इसमें अगर हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र जो किसान भेबेड़ी औषधि फसलों न खेत करन चाहनी तो वो एक तो अपन खेतक मेड़ मले औषधि फसलों के लगे सकनी और यह के दगड़ दगड़े अगर वो व्यावसायिक स्तर पर भल उत्पादन अगर करन चाहनी तो उनके अपन खेतों में ले इनके लगा सकनी और बहुत कम लागत में हम कर सकूँ कि एक तो इनमें श्रमक बचत हैं और कोई ले जो कम संसाधनों में ले हम औषधि जो पहुँचन उनर खेत कर सकूँ। तो इसमें निश्चित रूप में हमारे जो किसान भाई बहनी हम उनके सुन लग रहे कार्यक्रम के उनके यह दिशा में प्रयास करन चैन ताकि वो भल मुनाफा जो चे अर्जित कर सको। तो कार्यक्रम में अकेला आपके के सुनू यो देवी स्तुति लता पांडे और साथियों के स्वर में
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आपके सुनू मशरूम खेती आयक उत्तम साधन विषय पर यह भेंटवार्ता श्रीमान मनोज सिंह दगड़। श्रोताओं नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक खेती धीरे धीरे सिमटती जा रही है और किसान बड़ी संख्या में मशरूम की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इस बदलाव के साथ किसान विभिन्न प्रकार की मशरूम किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। अधिकांश पहाड़ी किसान पहाड़ी क्षेत्रों में बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बटन मशरूम के लिए खेती के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसकी कंपोस्ट को तैयार होने में भी 1 माह का समय लगता है। श्रोताओं, किसान पारंपरिक खेती के साथ अपने घरों पर ही इस ऑयस्टर और बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। आज अधिकतर युवा रिवर्स पलायन करके पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही कृषक को आमंत्रित किया है जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में मशरूम उत्पादन की दिशा में अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूँ। आप हैं मनोज सिंह कनवाल। आप आए हैं ग्राम सभा सिमकुकड़ी, शालीधार, अल्मोड़ा से। पहले तो स्वागत है आपका कनवाल जी। धन्यवाद। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कौन से मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं? हम करते हैं जाड़ों में बटन मशरूम का और अभी गर्मियों में अब ऑस्टर का। ऑस्टर मशरूम को ढिंगरी मशरूम भी कहते हैं हिंदी। इन दोनों का ही करते हैं फिलहाल। ठीक है, आपने बताया कि जो ये बटन मशरूम है और ऑयस्टर मशरूम, जैसे ढिंगरी मशरूम भी यहाँ पर आम भाषा में कहा जाता है, इन मशरूम का आप उत्पादन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि मशरूम उत्पादन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? मशरूम उत्पादन के लिए स्पेशल खाद बनाई जाती है, जो स्पेशल कंपोस्ट बनाई जाती है ना इसके लिए। तो ये ऐसी मिट्टी पे, किसी भी मिट्टी पे नहीं बनता है, इसमें मिट्टी का उपयोग ही नहीं होता है। तो इसके लिए ये कंपोस्ट बहुत साफ़ सुथरी जगह पे बनाई जाती है कंपोस्ट। इसके लिए गेहूं का वो होता है भूसा, गेहूं के भूसे में चोकर मिलाया जाता है, गेहूं का जिप्सम मिलाया जाता है और ये यूरिया मिलाया जाता है और मुर्गी की खाद होती है वो मिलाई जाती है बटन मशरूम बनाने के लिए। तो उसके लिए एक खाद तैयार की जाती है। इसको मतलब 20-25 दिन तो इसको बनाने में लग जाते हैं खाद को, तब ये तैयार होती है जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो ये खाद आप तैयार करते हैं, इसके लिए जो आपने बताया कि भूसा इसके लिए प्रमुख है, गेहूं तो का ये भूसा। अब तो पर्वतीय क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन उतना होता नहीं है, तो इसके लिए भूसा आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये बाहर से ही आता है। एक्चुअली ऐसा होता है, जो हमारा बटन मशरूम होता है, हम ये
बटन मशरूम का जो खाद बन के आती है, हमारी एक संस्था है, इनके थ्रू हमें मिलता है। वो खाद बना बुनू के ही देते हैं हमें, और बाकी हमें उसके साथ कोकोपीट खाद होती है, एक कोकोपीट, वो देते हैं। और बाकी जो भूसा है ऑस्टर के लिए होता है कि उसमें पूरा भूसा ही देते हैं हमें उसे भिगा के रखना पड़ता है, फिर उसी में मिक्स करके हम वो बनाते हैं ऑस्टर के लिए। और ये बाहर से ही आता है, अभी यहाँ पहाड़ों में होता ही नहीं है गेहूँ। तो आप संस्थाओं के सहयोग से अभी इस काम को कर रहे हैं। फिलहाल। अच्छा, ये बताइए कि जो इसके लिए स्पॉन होता है, बीज होता है, वो कैसे आप तैयार करते हैं और कहाँ से ये मंगवाते बीज हैं? खुद ही तैयार करते हैं, वो ये लैब में तैयार होता है इसका बीज। ये स्पेशली गेहूं के बीज से या इनसे तैयार होता है, तो ये लैब में तैयार होता है, ये वहीं से आता है, हमारी संस्था वाले ही देते हैं हमें। बाजार मांग की अगर हम बात करें तो बाजार में कैसे इसकी मांग है? बाजार में अच्छी मांग है इसकी, ये बटन मशरूम की, यहाँ अल्मोड़े कुमाऊं क्षेत्र में। पर ऑस्टर की मांग अच्छी होनी चाहिए, पर यहाँ को नहीं है कुमाऊं क्षेत्र में। गढ़वाल में अच्छा है, गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ऑस्टर मशरूम बिकता है, और रेट भी अच्छे मिलते हैं वहाँ। यहाँ रेट कम में बेचना पड़ता है हमें ऑस्टर को, क्योंकि यहाँ लोगों को आदत नहीं है ऑस्टर मशरूम खाने की, पर टेस्ट तो अच्छा होता है। जाड़ों की में जो बटन मशरूम होता है उत्पादन, वो तो आसानी से बिक जाता है, और हाँ, ऑयस्टर मशरूम ऑस्टर मशरूम को बेचने में दिक्कत होती है। हाँ। अच्छा, कई किसानों से हम भी बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि वो ऑयस्टर मशरूम का जब उत्पादन करते हैं, उसके बाद जब बिक्री संबंधित समस्याएं आती है तो उसका कुछ चूर्ण बना के रख लेते हैं, सुखा करके। हाँ, ये भी और उसे ऑप्शन फिर है बाद उसमें। में बेचते हैं। तो आप ऐसा नहीं करते हैं? अभी हमारा तो फिलहाल हमने अभी जब इससे पहले साल भी जब शुरू किया था तो हमने तो बेच दिए थे। हमने अपने मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट थे बाज़ार में, मैंने उनको बेच दिया था। ऐसे थोड़ा रेट कम में बेचे, जैसे 200 ग्राम हम 30-40 रुपए में बेच देते थे पैकेट, वो तो बिक गए थे हमारे। हमें ऐसे सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और वैसे उसको सुखा के तुम उसका 10 गुना रेट भी ले सकते हो बाद में, ऐसा भी होता है। जैसे हमारा 200 ग्राम का पैकेट होता है, हम जैसे ऑस्टर को सुखा देंगे तो बाद में उसके रेट 10 गुना रेट 250-300 रुपये तक भी बिकता है जी। ये होता है। और उसका पाउडर भी बना सकते हो आप, पाउडर से तुम सूप भी बना सकते हो। तो जिन घरों में इनका उत्पादन किया जा सकता है, जिस क्षेत्र में किया जा सकता है, वो किस प्रकार के होने चाहिए, थोड़ा इस पर विस्तार से बताइए। ये ऐसा है, जैसे पहले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम जैसे खाद भी बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत साफ़ सफाई चाहिए। जैसे ऑस्टर का ही लगाओ, ऑस्टर को हम पहले जब भूसा आता है उसको पानी में भिगोते हैं, गर्म पानी में खोलते हुए उसमें भिगा के रख दिया, फिर उसको फैलाते हैं, फिर उसमें हम बोवास्टीन का छिड़काव भी करते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत साफ़ सफाई चाहिए। फॉर्मेलिन होता है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई के लिए। पहले जो कमरा है, कमरे की पूरी अच्छी तरह से सफाई करते हैं, उसमें फॉर्मेलिन का छिड़काव भी करते हैं और बोवास्टीन भी डालते हैं, ताकि जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं सब मर जाते हैं। फिर इसके लिए रैक बनाए जाते हैं स्पेशल, हमने बांस के ही बनाए हैं, बांस के रैकों में ही रखते हैं इसको हम। और यही होता है कि साफ़ सफाई बहुत चाहिए उसमें। अच्छा, कई लोग तापमान की भी समुचित व्यवस्था इसके लिए करते हैं। हाँ, बटन मशरूम में तापमान कम चाहिए होता है, इसमें 15 से 20 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा तब उगता है बटन मशरूम। बाकी ऑस्टर के लिए तापमान थोड़ा बढ़ भी जाए 30 तक तो तब उगता है, तभी उसे गर्मियों में लगाते हैं। अच्छा, अगर हम 1 किलो मशरूम स्पॉन का लगाते हैं तो कितने बैग उसके लिए भूसे के चाहिए होंगे? 6 बैग उसके बीज के लिए। जी। हाँ, उस बीज को हम जैसे हम ऑस्टर का बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बटन मशरूम के लिए। एक्चुअली हमारे जो ये बैग तो आते हैं हमारे ऑलरेडी, उसमें बीज भी डला होता है। अच्छा। हाँ, पर मेरी जानकारी के हिसाब से 1 किलो में मतलब 6-7 बैग आराम से हाँ बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बाज़ार में ऑयस्टर मशरूम की कीमत की अगर हम बात करें तो लगभग 250 से 300 रुपये प्रति किलो भी बिकता है। और बटन मशरूम का क्या रेट आपको मिल रहा है? बटन मशरूम का हम बेचते हैं 40 रुपये पैकेट के हिसाब से। ये 200 ग्राम का पैकेट बनाते हैं हम जी। ये भी हमारे 200 रुपये किलो लगा लो हिसाब। अच्छा, इतना बिक जाता है 200 रुपये की। कितना उत्पादन एक सीजन में आप कर लेते हैं? अभी तो हमारी जैसे एक यूनिट हम लेते हैं, एक यूनिट में हमें 75 बैग मिलते हैं। 75 बैगों में से हमारा जो होना चाहिए दुगना होना चाहिए, 75 बैग का 140 किलो होना चाहिए। तो कभी कम भी होता है, 2 अच्छा, किलो एक बैग से 2 किलो नहीं भी निकलता है, कभी एक ही निकलता है किसी बैग से। जी। कन्वा जी, बताइए कि अगर हम आपसे जानना चाहें कि कोई युवा भी अगर इस काम को करना चाहता है तो वो किस प्रकार से शुरुआत कर सकता है? मैं यही कहना चाहूँगा, क्या कहते हैं, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है अच्छा काम है, इसमें हमारा बजट भी ज़्यादा नहीं लगता और
ये जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं, इनसे हम मशरूम का उत्पादन करने के लिए इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये संस्थाएं हमें बहुत हेल्प करती है। सरकार भी सहयोग करती है। हाँ, इसके लिए सरकार भी सहयोग करती है जी। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और मेहनत भी कम है। कम खर्चे में आप ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट ले अच्छा है। सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि कोई सरकारी सहायता भी आपने इसके लिए प्राप्त की है? नहीं, इसके लिए कोई ऐसी नहीं। इसमें ज़्यादा खर्चा क्या अभी हुआ नहीं है, तो इतना ज़रूरी नहीं है। जी। वर्तमान में चलते चलते हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पर्वतीय क्षेत्र के किसान खेती की से दूर भाग रहे हैं, तो किस प्रकार से खेती में जो समस्याएं आ रही, जंगली जानवरों की इत्यादि, उससे बचने के लिए ऐसी खेती जो जैसे आप कर रहे हैं मशरूम बताओ, इस प्रकार की खेती करना चाहिए किसानों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे भी खेती करना बहुत टफ हो गया है, क्योंकि सुअर, गाय, बैल वगैरह ऐसे घूमते हैं, पर सुअर की वजह से बहुत नुकसान होता है। तो खेती करना तो बहुत नामुमकिन वाला काम हो गया है। तो ये मशरूम उत्पादन करके हम यह है कि हम अपनी आजीविका चला सकते हैं। अपने छोटे से कमरे में या बड़े कमरे में, ज़्यादा मात्रा में करना है तो बड़ा कमरा ले लो, उसमें उगाओ। जी, ये निश्चित कर रूप सकते से हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र के कृषक जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का प्रभाव है, अगर वो इस दिशा में ध्यान दें, नकदी फसलों की ओर बढ़े और मशरूम की खेती की ओर बढ़े, तो वो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक प्रकार से मौन पालन भी जैसे हमारे वहाँ हाँ, पहले भी होता आ मधुमक्खी रहा था, पालन भी होता है। तो इन क्षेत्रों में बढ़ करके, क्योंकि जो मशरूम की खेती करते समय किसानों को एक तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मशरूम एक प्रकार की फंगस है और यदि फंगस पर अन्य हानिकारक फंगस पनप जाता है तो इससे पूरी मशरूम की खेती भी बर्बाद हो जाती है। तो कुछ सावधानियां बरत कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मनोज सिंह कनवाल जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मशरूम उत्पादन आयक उत्तम साधन विषय पर अल्लाह सोण लग रहा मनोज सिंह दगयो भेंटवार्ता। सोचता हम अगर खरीफ फसलों न बात करूं, कि रबी फसलों न कटाई कहीं कहीं होने लग रहे, तो अगर हम खरीफ फसलों न उत्पादन में बहुत लाभ अर्जित करने का सोच रखनू, तो हमको यह लीजिए खेतों न जो तैयारी छ उनन के भल तरीके हमन के करम पड़ो। किसान भाई बहनी समझदारी योजना बड़े भेर खरीफ फसलक जो उपज छ ऊपर फैद कम सकनी, और अगर वो लागत पर नज़र रखो और ये समझो कि फसल के अगिल हमन के कदुक क्षमता लागत देल, वह लीजिए किसान भाई बहनी कुछ कदमों के उठ सकनी। सदा सबसे पहले तो खरीफ मौसम के दौरान लाभ पाने के लिए आपको के सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो अपन जो चुनी हुई फसल छू स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल छू या नहीं। धान, मक्का और सोयाबीन, गहत, भट, और हम अपन वहाँ जो लगुनु मडवा और झंगोरा, वो हमारे जो इस पारंपरिक रूप में जनन का हम लगुनु यहाँ का वह जो बीज वो एक तो गुणवत्तापूर्ण हो और दोहर वह जो मार्च वो भल हो, यानी कि अनुकूल हो। तो हमन के जो माटक जो उर्वरा शक्ति छ वह के लिए हमन के ध्यान रखन पड़ल, और यह के दगड़े हम जो किसान भाई बहनी छन उनन के ग्रीष्मकालीन जो एक खेतक जुताई हैं वो के बहुत गैर करम पड़ल, क्योंकि हमारे जो किसान भाई बहनी छन वो गैर जुताई महत्व परिचित छने। तो इसमें हमन के ग्रीष्मकालीन गैर जुताई कर बेर बिना पाटा चलाए खेत के कुछ बखत रख लीजिए छोड़न पड़ल। तो यह एक तो फायदे हो कि मैं खेत में उगी हुई खरपतवार उखड़ बेर सूख जानी, माट में छुपी हुई कीट विभिन्न अवस्थाएं खुले में अभेर चिड़ियों द्वारा चुग ली जानी, और जो रोग कारण जो कड़ी धूप कारण कुछ जो रोग छन वो नष्ट ले है जानी। तो इसमें खेत में गहरी जुताई होने कारण खेत में बड़ी हुई चूहों के जो प्राकृतिक आवास छन उन्हें नष्ट है जानी, जैल चूहों प्रकोप ले कम है जान। किसान भाई खेत गैर जुताई कर भी खरपतवार प्रबंधन के लिए लाभ उठ सकनी, और कीट व्याधियों जो द्वितीयक आवास वह बेले उनके छुटकारा मिल सको। तो इसमें भल उत्पादन के लिए खेतक अनुसार हमन के फसलों चयन करन चाहिए ताकि उत्पादन सुनिश्चित है सको।
खेतक उच्च नीचे और मध्यम स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र में लगने वाले कीट व्याधियों के मद्देनजर धानक उन्नत प्रतिरोधी किस्मों के हमन के चयन के लिए आपको जानना कि उच्च जमीन के लीजिए कम दिनों में तैयार होने वाली किस्म, नीचे जमीन के लीजिए लंबा अवधि वाली किस्म और मध्यम जमीन के लीजिए मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों के चयन हमन के चयन सदा बहुत से जो कीट चिन्ह व्याधि चिन्ह व प्रतिरोधी और सहिष्णु किस्म हमन के बाजार में मिल जाने जैल उनर असर जो बहुत कम हो जो, तो इसमें आपको का इनर चयन अवश्य चयन और जो हमार जो स्वच्छ बीज चिन्ह स्वस्थ और पुष्ट होने चाहिए जैल की खरपतवार जो नियंत्रण लह जो और खरपतवार बीज रहित हमन के कल हूँ। तो इसमें किसान भाई बहन के ये बातों ध्यान रख बेर वो अपन जो खरीफ फसल छे उनमें भल उत्पादन जो छे वो ले सकने। दीदी ओ बेड़ा ओ भैया ने रेणा ओ दीदी ओ बेड़ा ओ भैया ने रेणा बेटुई काजी ने आया चेतो को मीणा ओए होए चेतो को मीणा ओए होए चेतो को मीणा ओ दीदी ओ बेड़ा ओ भैया ने रेणा बेटुई काजी ने आया चेतो को मीणा ओए होए चेतो को मीणा। मेरी इजो में हूँ काला गड़ पकाने मेरी इजो में हूँ काला गड़ पकाने मेरा बजू में हूँ का लुकुड़ बड़ाला मेरा बजू में हूँ का लुकुड़ बड़ाला छपरी बाजी बेरा मेरे भा मेरी जला छपरी बाजी बेरा मेरे भा मेरी जला बेटुई काजी ने आया चेतो को मीणा ओए होए चेतो को मीणा ओए होए चेतो को मीणा। धुर फूलो बुरुची फुला देण फुली खेता धुर फूलो बुरुची फुला देण फुली खेता देण झूली बयावल चली झूली मेता देण झूली बयावल चली झूली मेता जस हूँ। श्रोताओं ये चैती गदगण आज किसानवाणी कार्यक्रम के हम इत्ते के संपन्न करनो एला पदगड़ी कृष्ण लटवाल के दियो अनुमति। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।